अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, मंगनामा आपकरी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है अनोखा कुरानी नुस्खा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों को सेहत व आफ़ियत अता करे। मैं कराची दावत पर गई तो हमारे एक रिश्तेदार खातून मुझसे बात कर रही थी। अचानक उंगली पर नज़र पड़ी तो अंगूठी गायब थी। परेशान हो गई। मैंने जल्दी से टेबल पर ही उंगली से या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दिया। 15 मिनट बाद इसकी अंगूठी मिल गई। वो मेरे पास आई और बोली कि आपने टेबल पर क्या लिखा था। मैंने इसे बताया कि मैंने ये लिखा था। कहने लगी, मैं भी वज़ाइफ करती हूँ लेकिन परेशानी में करना भूल गई, मगर आपका एतमाद देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मैं इसी तरह एतमाद के साथ चलती हूँ, मेरे काम बन जाते हैं। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि या रब वो खैर, बरकत, आफ़ियत, सेहत मेरी नस्लों के लिए अता कर दे। तो अब मैंने देखा कि सबसे पहले अल्लाह ने मुझे जुमेरात की खैर अता की है, यानी दर्स सुनने की, क्योंकि मेरे वालिद के ज़माने में हमारे घर में भी हर जुमेरात दर्स हुआ करता था। फिर हम लोग रावलपिंडी से कराची आ गए तो सारा निज़ाम ख़त्म हो गया और अब तकरीबन 8 साल से अल्लाह ने तस्बीह खाने से जोड़ दिया है। मेरी एक सहेली के बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। मैंने इसे वनस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका का कुरान पाक का अमल करने का कहा। कुछ माह बाद मिली तो कहने लगी, 5 कुरान पाक मुकम्मल किए, यानी कि हर लाइन पे आपने ये आयत पढ़नी है, वनस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका। कुरान पाक पे हर लाइन पे यही अल्फाज अदा करते रहें। कुछ माह बाद मिली तो कहने लगी, 5 कुरान पाक मुकम्मल किया और मर्ज़ी के मुताबिक रिश्ता हो गया। एक और सहेली का बेटा बेरोज़गार था। इसको भी बताया कि इसके बेटे की दुबई में अच्छी नौकरी लग गई। आपके बताए गए वज़ाइफ में मैं और मेरा शौहर कर रहे हैं। माशाल्लाह से दुकान का काम पहले से बहुत बेहतर हो गया है। बरकत सूरह बकरा, घर में कदमों की आवाज़ और खुशबू। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सख्त बीमार के दिनों में था। मुझे किसी ने बताया कि रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ो, तुम्हारी तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। मैं रोज़ाना नाश्ते से पहले ही पढ़ लेता था और लगातार 5 माह तकरीबन रोज़ाना पढ़ता रहा। तबीयत बेहतर होने के बाद छोड़ दिया। इसके बाद पढ़ने के दौरान मुझे तो नहीं लेकिन मेरी वालदा को घर में किसी के चलने की आहट महसूस होती थी और खुशबू भी महसूस होती थी। मुझे बताने वाले ने यह भी बताया था कि पढ़ने के दौरान घर में किसी के चलने की आहट और खुशबू महसूस होगी। ये इस अमल की कबूलियत की निशानी है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हमें कोई परेशानी नहीं हुई। क़ारीन भी यह अमल अपनी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए कर सकते हैं। 9 दिन, 21 दिन या 41 दिन बिला नागा रोज़ाना सूरह बकरा पढ़नी है। ख़वातीन नागा के दिनों में ना पढ़ें, दिन बाद में शुमार कर लें। घर में चलने की आवाज़ या खुशबू महसूस हो तो हरगिज़ ना घबराइएगा। मेरी मुश्किलात बीमारियां इसी अमल से ख़त्म हुई। ये पढ़ा, बेटी की शादी हुई, शौहर का रोज़गार लग गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बखैर व आफ़ियत होंगे और मखलूक खुदा के दुख दर्द दूर करने में मुआवन होंगे। अल्लाह ताला आपकी काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ और आसानियाँ आपका मुक़द्दर हो, आमीन। मैं आपसे बैत हूँ और आपका दिया हुआ वजीफ़ा सूरह कौसर अल-तादाद पढ़ा। कुछ साल पहले मैंने ये वजीफ़ा शुरू किया, जिसकी बरकत से बेटी की शादी हो गई और शौहर ने रोज़गार के लिए रिक्शा ले लिया, जिससे घर का सिलसिला शुरू हो गया। बीवी की पेशानी पर हाथ रखकर ये इस्म पढ़िए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने तालिब इल्मी के दौर में अमलियात की एक किताब में पढ़ा था कि अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम या शहीदू बीवी की पेशानी पर हाथ रखकर अव्वल व आखिर दुरूद के साथ 11 मरतबा पढ़ने से मियाँ बीवी में प्यार व मोहब्बत बढ़ता है। नस्लों में रिज़्क़ की फरावानी का अमल। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सूरह कुरैश के बारे में आपने बताया था कि खाने के बाद 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ने से खाना हज़म होता है। दूसरा फ़ायदा, दस्तरख़्वान पहले से ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरा फ़ायदा, नस्लों में रिज़्क़ की फरावानी होती है। मेरी 1.5 साल की बेटी हमेशा रात को दूध पीने के बाद उल्टी कर देती थी। जितना मर्ज़ी उसको डकार दिला दूँ या थोड़ी चहलकदमी वगैरह करवाने के बाद ही सुलाती थी, लेकिन फिर भी लेटते ही उल्टी कर देती थी। अब मैं दूध पिलाने के बाद इसकी तरफ से 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़कर इसके पेट पर फूंक मार देती हूँ। अब इस अमल के बाद से इसने उल्टी करना छोड़ दिया है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।